आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। हम लोग एक सेट कर चुके हैं बिहार एसएससी का, ठीक है। आज हम लोग दूसरा सेट का सॉल्यूशन करेंगे। ये परिचारी का है, ठीक ना। ये 11/5/2025 को पूछा एग्जाम हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया है 5:7, ठीक है। मान लीजिए आप कि 5 वर्ष पूर्व जो है पी और क्यू का रेशियो, ठीक है। पी का मान लीजिए 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ कितना, एक्स मान लीजिए अनुपात में दिया ना 5x, और क्यू का हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। तो वर्तमान से 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखिए ये 5 वर्ष पूर्व का माना हुआ है ना, तो 5 साल आगे के लिए पहले वर्तमान में आना पड़ेगा, तो दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा 5, ठीक है। 7x + 5 ये वर्तमान एज आया, ठीक है। इसके 5 साल बाद पूछ रहा था, 5 दोनों मोड़ जोड़ दीजिए, ठीक है। और दोनों ये 5 साल के बाद दोनों का आयु है, इसका पूछ रहा है आपका क्या पूछ रहा है, योग, ठीक है। इसका पूछ रहा है कि आप योग बताइए इसका, तो दोनों को जोड़ दिए। देखिए x वाला को x के साथ जोड़े कितना आ जाएगा 7×5 12x + 10×10 20, ठीक है। मतलब 12x + 20 आ जाएगा टोटल इसका आयु का योग। देखिए इसके अलावा और कोई जानकारी दिया नहीं है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर 12 का मान x का मान 5 रखिएगा तो क्योंकि ऑप्शन के नजदीक कर जाइए तो 12×5 = 60, 60 भी 80 ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। 6 रखेंगे तो 12×6 कितना आ जाएगा 72, और 72 + 20 कितना आ जाएगा 92, ठीक ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 92, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर तिगुनी हो जाती है। देखिए 4 साल में कोई राशि जो है तिगुनी हो जाती है, ठीक है। कह रहा है 27 गुनी, 27 गुनी कैसे होगा, 3 के पावर 3 तभी तो 27 होगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पावर जाएगा ना, ठीक है, उतना ही समय में गुना होगा। तब यहाँ पावर देखिए 3 के पावर 3 गया तो समय में 3 से गुना कर दीजिए, तब टोटल कितना हो जाएगा 12 साल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कह रहा है पी और क्यू पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो पी और क्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना, तो ये हमेशा रूट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा कह रहा है कि ये कथन सत्य कौन सा है, ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या होगी, कहा था बिल्कुल, ठीक ना। जब ये रूट से दोनों पूर्ण संख्या है तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी ना, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ये सब इक्वेट दिया ना, px = b - c दिया है, ठीक ना। जब सब बराबर हो तो इसका एक कांस्टेंट टर्म मान लीजिए k, ठीक है। तो देखिए px का मान क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना b - c को, ठीक है। फिर वैसे ही qy जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k × c - a से, ठीक है। और आपका rz है, rz मल्टीप्लाई हो जाएगा k × a - b, ठीक है। अब देखिए सब में यहाँ px में देखिए a मल्टीप्लाई किया है, तो अगर इधर a मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, देखिए इधर अगर आप a मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आपका b मल्टीप्लाई किया गया है तो इसमें भी b मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसमें c मल्टीप्लाई किया गया और तो इसमें भी c मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सब का सम पूछा था, ठीक है। देखिए इन सब में k कॉमन है ना, तो k को बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब इसको गुना करिएगा तो देखिए क्या आएगा, ab - ca, क्या आएगा ab - ca आएगा ना, ठीक है। ab - ca थोड़ा और छोटा लिखते हैं, क्या लिखिएगा ab - ca आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस bc - ab आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस ac - bc आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ना। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे माइनस प्लस में है ना, ए बी यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे सी ए क्या है माइनस में, यहाँ प्लस में, ए प्लस में माइनस में आ गया क्या आपका। देखिए अगर इस सबको जोड़ने पे, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा आपको
के इंटू जीरो आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा जीरो आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 5 पे। देखिए कह रहा है भाजक ज्ञात करें, अधिभाज्य दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, है ना, भागफल प्लस क्या होता है, शेष, प्लस होता है शेष। ठीक है, तो भाज्य आपका दिया हुआ आपका कितना 2200। ठीक है, बराबर भाजक आपको अब पता यहाँ पे नहीं है पता, ठीक ना, भाजक आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको x मान लीजिए, और भागफल कितना हो जाएगा, देखिए भाज्य जो है, शेषफल तो आप लोगों को पता है ना 13। ठीक है, भागफल निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भाज्य जो है भागफल का 1/3, भाज्य क्या है, भाज्य दिया हुआ 2200 और ये भागफल का 1/3, तो भागफल कितना हो जाएगा 22 6600। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए सबसे पहले इधर 13 माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2200 में 13 माइनस करोगे तो 2100 कितना आ जाएगा 87। ठीक है, और 2187 बटे 6600, इधर गुणा में था ना ये, तो भागा में आ जाएगा, तो एक्स का मान यही भाजक का आंसर आ जाएगा आपका। इसमें तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल है 9 किलोमीटर पर घंटा। तो मान लेते हैं नाव को चाल को एक्स से। ठीक है, तो एक्स दिया हुआ आपका 9 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और धारा की गति है 6, तो धारा की गति को हम लोग वाई मानते हैं। ठीक है, जो धारा की गति है इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, तो ये दिए क्या दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा आने जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो मान लीजिए कोई डिस्टेंस ट्राई किया होगा। ठीक ना, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपन चाल। अगर मान लीजिए जाएगा, तो मान लीजिए जाता है मतलब जिस डायरेक्शन में धारा है ना उधर ही जाता है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 9 6 15। ठीक है, प्लस अगर जा रहा है एक डायरेक्शन में तो आएगा तब वही डायरेक्शन में आएगा ना, मतलब दोनों का चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो 9 में से 6 गया था 3, और टोटल कितना समय इसको लगा है 6 घंटे। तो यहाँ से आप लोग डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे देखिए, इसको यहाँ 15 है तो यहाँ पे भी 15 कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा ऊपर 6d बाई 15 बराबर क्या आ जाएगा 6, मतलब डी 6 से 6 कट गया, मतलब डी मतलब डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर। ठीक है, मतलब दूरी हम लोग को पता चल गया कितना 15 किलोमीटर है। ठीक है, तब पूछ रहा हम लोग को, देखिए कह रहा ना कि धारा की दिशा में कितना समय लगेगा उसको तय करने में, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आ गया 15, और धारा की दिशा में जाओगे मतलब 15 लगेगा ना, धारा की दिशा में चलोगे दोनों का चाल जुड़ जाएगा, 9 6 15, मतलब कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। तो ऑप्शन 6 का सॉरी क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक मोटर कार के मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम गया। ठीक है, यदि एक व्यक्ति अपनी मोटर को 10% लाभ पर इतना में बेचता है, तो 3 वर्ष पहले उसका कीमत क्या था। ठीक ना, तो देखिए 10% का ह्रास होता है, ये वाला देखिए पहले 10% के प्रॉफिट पर बेचता है तो इतना होता है ना। ठीक है, तो मोटर की वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी, पहले ये निकाल लीजिए, मोटर की वर्तमान कीमत, मोटर की वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी, देखिए इतना रुपया में बेचा जो है ये 3,20,760, 10% प्रॉफिट पे बेचा है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्तमान कीमत प्राइस। ठीक है, तो 11 से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा ये, देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, 0, 11 नंबर 99, और फिर तो कितना 11 का 11, और फिर 11 छक 66। ठीक है, तो कितना जाएगा आपको देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में एक और 0 भी है ना, 11 छक 66, तो ये 0 रहेगा ना, आपका आ जाएगा 2916 और 00 आ जाएगा। ये इसकी मोटर की वर्तमान कीमत आ गई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% का ह्रास होता था 3 वर्षों के पहले। तो देखिए
शुरुआत में उसका कितना था 10, ह्रास होता तब कितना हो गया वर्तमान में 9। तो ये 3 साल की बात करा ना, तो पावर 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है हम लोग की 3 साल की, तो पावर 3 कर देंगे। ये आपका पहले का था, ठीक ना, पहले की इसकी कीमत, और ये वाला हो गया आपका न्यू मतलब नया कीमत। तो ये आपका हो जाएगा कितना 1000 करोगे तो इसको कितना हो जाएगा 729, ठीक है। तो देखिए ये 729 का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, ये आपका 2916000, ठीक है। तो देखिए क्या गुना है ये आपका 728, 4 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। 400 गुना हो जाएगा, सॉरी 400 गुना, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा। पहले इसकी कीमत पूछ रहा है ना, 3 वर्षों पूर्व मोटर का मूल्य बताएं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 पे 3250 मतलब 4 लाख आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। आगे देखिए कह रहा पी क्यू आर जो है पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों तीनों का रेशियो दिया है, ठीक ना, और उसके स्क्वायर का सम दिया है आपका कितना 16, 1 लाख, सॉरी 11,600, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर का सम है ना, स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x, x मान लीजिए, ठीक है, रेशियो दिया था 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस किया जाएगा 4x का स्क्वायर, का सम दिया होगा कितना 11600, ठीक है, 11600। इसको सम करिए कितना है 4 9 4 13, ठीक है, और 13 और 16 कितना हो जाएगा 29, ठीक ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11600, तो 29 कितना हो जाता है 1600, 29 16 से होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 400, एक्स का मान कितना आ जाएगा √400 मतलब 20। तो आपसे देखिए हम लोग से पूछ रहा पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी प्लस क्यू देखिए कितना हो जाएगा 3 2 5 और माइनस आर मतलब 4x, तो कितना आ जाएगा x, तो यही वैल्यू आ जाएगा x का कितना 20, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखिए कह रहा है ना कि इसमें ऑर्डर में सजाना है कि कौन सा मतलब बड़ा है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, अगर a का मान लिया स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 11 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b होगा ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा 11 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा 2 11 3 33, ठीक है। चलो b का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा देखिए 12 प्लस 2 प्लस 2ab मतलब 2ab मतलब 12 दूनी 24, ठीक है। अगर c का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 2ab मतलब 6 चौक 24। अब देख लीजिए इसका कितना आ जाएगा, ये 11 3 आ जाएगा आपका 14, है ना, 14 प्लस 2√23, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये भी 12 2 14 प्लस 2√24, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 10 प्लस 2√24। देखिए ये तो साफ पता चला ना कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये आपका इसमें यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, लेकिन इसमें 2 रूट मतलब √33 जुड़ रहा है ना, यहाँ 24, तो बड़ा हो जाएगा आपका ये, मतलब सबसे बड़ा ए होगा, उसके बाद क्या जाएगा आपका बी, उसके बाद सी, ठीक है। ए बी सी का ऑर्डर आ जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिए कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्या का एलसीएम जो होता है उसका मल्टीपल ही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। दो सह अभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है वो उनका मल्टीपल ही होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा एक से यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू सर्वदा किसके बड़ा और बराबर होगा। देखिए एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू पे है ना, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3ab ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला। देखिए हालांकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब पूछ रहा है ना कि इन सब में किससे बड़ा होगा और बराबर होगा।
तो देखिए इसको आप ना ऑप्शन से मतलब x का मान रख लीजिए, ठीक है, मतलब ऑप्शन से वेरीफाई करा लीजिए। अगर x का मान मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, ठीक ना। और देखिए कि ये तो 0 आएगा नहीं, ए भी नहीं आएगा, बी भी, डी भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 कौन आएगा सी, ठीक है, तो ये बराबर है। अब अगर x का मान 2 रख के हम चेक करते हैं, ठीक ना, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1/8, ठीक है, तो 64 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा आपका 63/8 आएगा, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान, ठीक है। अब देखिए और किससे मतलब बराबर भी होना चाहिए और बड़ा भी, तो इसी को चेक करके देखते हैं। 3 इंटू क्या हो जाएगा एक्स का मान 2 लिया हमने ना, एक्स का मान 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 4, 3/2 आ जाएगा, और इंटू 3 मतलब 9/2। देखिए 9/2 से ये बड़ा है ना नंबर, ठीक है, मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, तो किसके बड़ा और बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। करा देखिए यदि लाभ 10% हो तो अनुपात x जिससे सीपी को गुणा करने पर एसपी प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है, देखिए अगर लाभ 10% है, इसका मतलब क्या समझे कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 11। करा देखिए अनुपात मतलब सीपी में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, सीपी में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेलिंग प्राइस होगा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट में 11/10, ठीक ना, 11/10 मल्टीप्लाई करो क्योंकि सीपी 10 है तो 10 करेगा तभी तो 11 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 12 का। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। देखिए इन सब में 2-2 का अंतर है ना, ठीक है, अपने मन से हम ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जगह 2-2 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। अब देखिए अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, इसको 11 प्लस √9 कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √11 माइनस √9, और ऊपर में भी आ जाएगा आपका √11 माइनस √9, ठीक है। देखिए नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बैठ गया ना, ठीक है, नीचे क्या बैठ गया a प्लस बी इंटू मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा 11 माइनस 9 आएगा तो 2, यही फिर 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक ना, इसलिए हम लोग ऊपर से नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका रिजल्ट क्या है देखिए √11 माइनस √9, ठीक है। देखिए ये आपका क्या आ गया 1/2 तो इधर रहेगा ही, इसको सॉल्व करने पे क्या आया था √11 माइनस √9, ठीक है। फिर वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √13 माइनस √11, ठीक है, फिर डॉट 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 आगे क्या आ जाएगा आपका देखिए रूट आएगा आपका 2025, ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपका कितना रूट जो आ जाएगा 2023, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले ये आपका माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला तो नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए √11 क्या आपका है माइनस में और ये प्लस में, ये कटते जाएगा, फिर इस तरह से कटते जाएगा, तो पहला यहाँ पे कटा ना, तो यहाँ आपका लास्ट वाला कट जाएगा, ठीक है, आपका क्या बच जाएगा देखिए ये सारा टर्म बीच वाला कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 1/2 और ये माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा ना 3 प्लस, इसको सॉल्व करिए तो देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका है 45 का, ठीक है, 45 का स्क्वायर करोगे तो 20-25 आएगा, क्या जाएगा ये 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 42, 45 में से 3 गया तो 42 और बाई 2 तो कितना आ जाएगा 21 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 21, इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का बी, ठीक है, 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि एक ये दिया है आपका कंडीशन, ठीक ना, तो धनात्मक पूर्णांकों को हल की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर x प्लस 2 ये बड़ा होगा ना, x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, ठीक है, मतलब x के कितने मान होंगे तब यहाँ पे सॉल्व होगा। देखिए अगर x का मान आप अपने मन से 1 रखते हैं, ठीक ना, तो 1 रखिएगा तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 3 4, यह संभव है क्या नहीं ना, इसका मतलब अगर हमने x का मान अगर 0 भी रखेंगे, ठीक है, 0 रखने पे भी 2 बड़ा 2 मतलब ये आ जाएगा क्या आपका 2, अगर 0 भी रखिएगा तो 2 ग्रेटर देन 3, ये भी गलत है, इसका मतलब इसका एक भी मान संभव होगा ही नहीं, ठीक है।
तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर को। देखिए 15 नंबर में दिया हुआ ए का मान इतना दिया हुआ, बी का इतना, सी का इतना और डी का और ई का। तो कह रहा है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा ए बी सी डी ई। अच्छा ये सबको लगता है मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक ना। ऑप्शन जो लिखा गया है ए बी है कि ए बी डी ई है कि ए बी सी डी ई है। ठीक है, देखिए ये इसमें भी फॉर्मूला का यूज हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस वाला है ना, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 एक जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये अंडर रूट 5 फोर्थ रूट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, 6 की पावर 1/8। ठीक है, जैसे रूट एक्स रहता है ना, हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। वैसे ही 8 रूट 6 है ना, इसको 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये माइनस आपका 5 के पावर 1/8। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, ये वैसे ही आ जाएगा 6 के पावर 1/8 और प्लस 5 के पावर 1/8। तो देखिए ये साफ बैठा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बैठा हुआ, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना। देखिए ए स्क्वायर करिएगा 6 के पावर 1/8, इसका स्क्वायर करिएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या करिएगा बी स्क्वायर, तो बी क्या है 5 के पावर 1/8, इसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो देखिए 2 से कटेगा ना 4 बार में, तो क्या आएगा रिजल्ट 6 के पावर 1/4 और माइनस 5 के पावर 1/4, ये रिजल्ट आएगा माइनस में। ठीक है, ये माइनस में रिजल्ट आएगा ना इन दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए ये फोर्थ रूट में आ गया ना। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये आया 6 के पावर 1/4 और माइनस 5 के पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए फोर्थ रूट वाला कौन है यहाँ पे, देखिए ये वाला, तब इसको साथ में ले लेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर, अभी तक हम लोगों ने ए को मल्टीप्लाई किया बी को, अब देखिए किसको कर रहे हैं डी को। ठीक है, ये 6 के पावर 1/4 प्लस 5 के पावर 1/4। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी बैठ गया, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या बचेगा, ये 5 के पावर 1/2, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, अब ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये इसको गौर से आप लोग देखिए, तो ये लिखा हुआ है √6 माइनस √5। ठीक है, अब इसके साथ किसको लोगे, देखो ई को लोगे ना, क्योंकि ये √6 प्लस √5 है, ये √6 माइनस √5 है, तो प्लस माइनस इन दोनों को साथ में लोगे तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ई लिए, फिर ना ए बी डी के बाद हम लोग को किसको मल्टीप्लाई किया ई को, तो यहाँ आ जाएगा √6 प्लस √5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 6 में से 5 गया तो 1। तो परिमेय संख्या है ना, देखिए लास्ट में 1 क्या है परिमेय संख्या, तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पे है, ए बी डी और ई को, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी और ई। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, 15 का डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 170 मीटर है, ठीक ना, और चलते 180 मीटर लंबे खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है 15 सेकंड में। तो चाल पूछ रहा है। देखिए चाल जो है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो जो दोनों रेलगाड़ी जो टोटल दूरी होगी ना, वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो टोटल जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 350। ये आपका हो गया दूरी। तो चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कितना लगा इसको, 15 सेकंड। यहाँ देखिए मीटर में है ये दूरी और टाइम सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 से 15 दूनी 30, पूरे पूरे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको 5 से पहले काट लीजिए, 5 3 15 और ये 70, तो 70/3, तो कौन आ जाएगा, देखिए ऑप्शन 23 3 69, 70/3, मतलब 16 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 पे। देखिए कह रहा है 1/4 और 2/5 का लसा। तो देखिए भिन्न का लसा बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंश का लसा, ठीक ना, अंश का एलसीएम निकालेंगे, बटे हर का क्या होता है HCF। ठीक है,
तो देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और 5 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक ना, क्योंकि दो लगातार संख्या ना, एचसीएफ तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा n एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए n प्राकृतिक संख्या तक करा कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n हमेशा किससे कटेगा। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा n का मान पहले 1 रख के सॉल्व करोगे, ठीक है। जब भी रहेगा ना सर्वदा हमेशा किससे कटेगा, n प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 ही होती है, तो हम लोग n का मान 1 रख के इसमें रखेंगे। तो देखिए n का मान रखोगे 1 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 4, यहाँ भी 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 81 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा देखिए ये आपका आ जाएगा 65, ठीक है 65। अब कह रहा देखिए 65 किससे कटेगा, यहाँ तो 65 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 65 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना 13 गुने 5 में, मतलब 5 से भी और 13 दोनों से कटेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी 18 की, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए कह रहा है कि 2 पेंसिल 3 रबड़ की कीमत, 2 है पेंसिल तो पेंसिल को x मान लीजिए और रबड़ को y, तो 2x प्लस 3y का मान कितना दिया होगा 18। फिर कह रहा है एक पेंसिल मतलब x और 2 रबड़ मतलब 2y का कीमत कितना देगा 18। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पेंसिल का कीमत कितना होगा, मतलब पेंसिल को हमने x माना था, मतलब x की वैल्यू पूछ रही है। तो देखिए x का वैल्यू अगर आप ऑप्शन से रखोगे तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको बेहतर उसको सॉल्व ही कर लिया जाए। x का मान निकालना ना, x का मान निकालना तो y को हटा दीजिए, ठीक है। तो y कैसे हटेगा देखिए, x का मान निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, तो y को हटाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो यहाँ 6 बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको फिर क्या करोगे घटाओगे तभी तो ये हटेगा। देखिए ये आपका कट जाएगा पूरा 6 और 6, यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया x, ठीक है। यहाँ 18 दूनी 36, 11 3 33, कितना बचा 3, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया आपका 3, यही तो निकालना था आपको, प्रत्येक पेंसिल का कीमत x था, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए कह रहा एक्स ने 5 पेंसिल 24 रुपया में खरीदी और उसने 4 पेंसिल जो है 20 की दर से बेच दिया। जब भी प्रतिशत लाभ हानि रहेगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप लोग रेशियो लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस देखिए कितना आ जाएगा 5 पेंसिल 24 रुपए में, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 24/5। वैसे ही 4 पेंसिल 20 रुपए में, तो एक पेंसिल का दाम 20/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका ये 24 गुने 4 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आपका आ जाएगा 20/100 आ जाएगा, ठीक है। 4 से देखिए काट जाएगा 25 बार में, मतलब 24 अनुपात क्या आ जाएगा 25, तो कितना का देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना का एक का कितना पे 24 पे, प्रतिशत के लिए 100, 4 से काट दो 4 से 25, 4 से 6, तो 25/6 कितना आ जाएगा प्रॉफिट है, तो 6/24 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 पे, ठीक है। 21 में देखिए कह रहा है कि ABCD 4 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ABC का योग दिया हुआ है, कह रहा है कि सम संख्या है, अब BCD का योग एक विषम संख्या है, तो A² माइनस B² क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपका क्वेश्चन आ गया। ABC जो है कह रहा है सम संख्या, ABC जो है मतलब 4 संख्या है जिसमें पहली जो 3 संख्या है ना वो सम संख्या लिया है, ठीक है, ABC, इसका सम, इसको जोड़ने पे क्या रहा है ABC का योग क्या रहा है एक सम संख्या, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि आपका BCD इन तीनों को जोड़ रहा है ना तो आ रहा है विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो कह रहा है A² माइनस B² बराबर क्या हो जाएगा देखिए A प्लस B, सॉरी A प्लस D ना, A प्लस D इंटू A माइनस B आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों को हम घटा देंगे तो क्या देगा B प्लस C से B से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा A माइनस D,
और सम संख्या में अगर विषम संख्या घटाओगे, ठीक ना, तो क्या आएगा आपका, विषम ही आएगा, ठीक है, विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस बी क्या आ गया, विषम संख्या, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हमेशा जो है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर सम भी हुआ, ठीक ना, तो इसमें अगर कोई ये आपका विषम आ गया है ना, तो अगर विषम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो विषम ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हम लोग मार सकते हैं 21 का बी, विषम संख्या। आगे देखते हैं 22 पे। देखिए कह रहा एक्स वाई से 50% ज्यादा है, एक्स और ये वाई को 100 मान लीजिएगा तो 50% ज्यादा मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको काट लीजिए 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। अब कह रहा देखिए y जो है x से कितना कम है, तो कम यहाँ से होगा ना, कितना कम है देखिए, तो 3 से 2 हो गया मतलब 1 कम है, कितना में, 3 में ना, प्रतिशत के लिए 100, तो 100/3 कितना हो जाएगा, 33/3, 22 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 22 तक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 23 से, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे 23 पे। देखिए कह रहा एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने के लिए समय से 5 मिनट बचा लेता है, अपनी गति को 20% बढ़ा दे तो वास्तविक गति में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए उसका स्पीड पहले जो था 20% की वैल्यू, और ये बाद में हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब पहले स्पीड था 5 और एक स्पीड क्या किया, बढ़ा लिया, तब कितना हो गया 6, ठीक है। टाइम जो होता है ना स्पीड का उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि समय बराबर देखिए होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो चाल जो होता है समय का उल्टा, तो अगर चाल का रेशियो 5:6 है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5, ठीक है। यहाँ देखिए कितना सेव कर रहा है, एक आपके क्वेश्चन में देखिए आपको दिया 5 मिनट बचा लेता है, मतलब 1 मिनट की वैल्यू 5, तो वास्तविक समय पूछ रहा था, वास्तविक समय तो 6 ही है ना, पहले वाला ना, पहले ये वास्तविक है, ये तो नया हो गया, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट, तो आपको आंसर आ जाएगा 23 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 पे। देखिए ये कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आपका आ जाएगा, ये तो परिमेय ही आ जाएगा ना फिर, क्योंकि परफेक्ट में आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा, ठीक है। 24 का इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताना है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 पे। देखिए 25 का रहा, अभी दो संख्याएं हैं, ए और बी का मासा दिया है 4, ठीक है, और इसका लसा दिया 400, तो ए और बी के कितने में युग्म संभव होंगे, ठीक है। देखिए संख्या आपका अगर HCF 4 दिया है तो संख्या क्या हो जाएगा 4A और 4B, ठीक है। इन दोनों का HCF ये आपका संख्या है, ठीक है, ये आपका संख्या, इसका जो आपका है LCM क्या हो जाएगा 4AB हो जाएगा, ठीक ना। LCM जो क्वेश्चन में दिया है 400, देखिए 4 कट गया, मतलब A इंटू बी का मान कितना आएगा 100। अब देखिए 100 ए और बी कब कब आएगा, जब ए का मान लेंगे हम 1 और बी का मान 100, ठीक है। अब और कौन आ सकता है, जब 2 लोगे और 50 लोगे, ठीक है, और 4 लोगे और 25 लोगे, और कब आएगा 10, है ना, 20 5 और 20 तो एक ही हो गया, 10 और 10, मतलब इतना पॉसिबिलिटी बन सकता है हम लोग को, ठीक है 25 में। अब देखिए आपको पता होगा कि जब ये एलसीएम लेते हैं तो ए और बी जो होता है ये सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए होता है, ठीक ना। जब सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 हो, ठीक है ना, जिसका HCF क्या हो 1 हो, तो यहाँ तो HCF 1 होगा, ठीक है, इसका HCF 1 होगा क्या, नहीं, मतलब इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ HCF 1 होगा, यहाँ HCF इसमें कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी HCF 1 नहीं है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना कितना संख्या ले सकते हो 2 को, मतलब आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए 26 का रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य CP के 60% ऊपर रखता है, ठीक ना। अच्छा, और 2 क्रम अगर छूट देता है 10%, फिर 10% के बाद इसको
लाभ के साथ बेचता है, तो वही पूछता है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो देखिए ये आप पहले देखिए सीपी था, ठीक ना, उसके बाद फिर मार्कअप कुछ किया और उसके बाद फिर इसको डिस्काउंट दिया और फिर सेल बेच दिया। तो इस तरह जब भी सर्कल बनेगा ना, पहले सीपी से कुछ मार्कअप करेगा, ठीक ना, उसके बाद फिर एमपी से फिर कुछ डिस्काउंट देके बेचेगा। तो ये सक्सेसिव का है, ठीक ना। पहले आप टोटल डिस्काउंट निकाल लीजिए कि कितना है, क्योंकि 10 दो बार छूट दिया ना। देखिए अगर डिस्काउंट निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 का 10%, ठीक है। इसका सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 19%, ठीक है। अब देखो सीपी है आपका 60, तो पहले के अब सक्सेसिव निकाल लो 60 और 19% का क्या निकाल लोगे सक्सेसिव, डिस्काउंट दोगे तो माइनस माइनस 60 का भी 19%, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 60 में से अगर 20 घटाते हैं तो कितना आता है 40, तो चल एक और कम, मतलब कितना जाएगा आपका ये 41 ना, 41 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना 19 छक 14 से होता है ना, 19 छक 14 से मतलब 11.4, इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा 0.6 वाला आएगा, 29.6 आ जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 27 पे। देखिए 27 कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 30% लड़के और 20% लड़कियां पास करते हैं, तो कक्षा में पास करने वाले टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए ये आपके कितना हो जाएगा, 11 जो है लड़का और लड़की है। लड़का जो है आपका कितना है, इसमें 30% पास किया ना, और इसकी संख्या दे रखा है 11, इसका दे रखा है 9, इसमें किया है 20%। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल जो है 11 में कितना हो जाएगा 20, इसमें पूछ रहा है आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 11 दिया कितना हो जाएगा 330 प्लस ये बी नामा 180, बटे क्या हो जाएगा 20, यही तो हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। देखिए सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगा ना, ये 0 ऊपर भी है, दोनों में तो कट जाएगा। अब 33 18 कितना बच जाएगा, 8 3 11 और ये 51, तो 51/2 मतलब कितना जाएगा 25, अगर 50 रहता तो 25 तो 25.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका रेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 900 मीटर की रेस में ए जो है बी को 270 मीटर से हरा देता है। देखिए ए और बी का रेशियो लिख लीजिए, ठीक है। 900 मीटर की रेस में, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो 900 मीटर दौड़ गया, ठीक ना, लेकिन बी जो है 270 मीटर कम दौड़ा होगा, मतलब कितना दौड़ा होगा 630, ठीक है। ए और बी का रेशियो आ गया 630। अब देखिए कह रहा है सी को, मतलब ए जो है ए के बारे में कह रहा है ना, ए जो है सी को 340 से हराता है, मतलब ए भी यहाँ भी 900 पूरा दौड़ किया हुआ, ये 340 मीटर से पराजित हो गया। 900 में 340 घटा दिए कितना जाएगा 560, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका ए तो सेम ही है, मतलब बी और सी का रेशियो आ जाएगा ना, बी और सी का रेशियो आ जाएगा 60, 630 और 560, ठीक है। अब देखिए करा है कि ना कि बी और सी को, बी जो है सी को कितने मीटर से पराजित करता है, ठीक है। अब बी जो है कह रहा है कि सी को कितने मीटर से पराजित करेगा, तो सी के बारे में कैसे निकालोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब बी, इसका मतलब रेस जीतता है ना, ठीक है, तो यानी कि बी जो है 900 करेगा तभी तो रेस जीतेगा सी से, ठीक है। जबकि यहाँ बी कितना दिया है 630, तो निकालना है कि सी को कितने से हराया, ठीक है। निकाल लीजिए 560 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। देखिए 10 से 10 गया, 9 से 7 बार में, 7 से कितना जाएगा 80, मतलब 800 ना, मतलब सी कितना दौड़ा 800, मतलब 900 मीटर की दौड़ में 800 मीटर सी दौड़ा, इसका मतलब कितना मीटर से हार गया 100 मीटर से, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 29 पे, ठीक है। देखिए कह रहा है पी और क्यू का आई का अनुपात दिया है ना, पी का और क्यू का आई का अनुपात दिया है आपका 5:4, ठीक है। और इसके ये आपका आई का अनुपात है, और इसके खर्च का अनुपात दिया है आपका
4:3, ठीक है। अब करा देखिए P की बचत, तो देखिए मान लीजिए आप P इसको x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। इन सबको x मान लीजिएगा 5x, और तो ये बचत कितना हो जाएगा आय खर्च वाला y में। करा P की बचत, तो बचत कैसे निकालोगे, आय में से खर्च घटाओगे तभी तो बचत निकलेगा। तो ये हो गया P की बचत बराबर Q की बचत। Q की बचत क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y, ये हो जाएगी Q की बचत। Q की बचत से कितना ज्यादा है, मतलब इसको फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/6, इतना ज्यादा है मतलब कितना, इसमें एक जोड़ दोगे मतलब 7/6 ज्यादा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना जाएगा ये 30x माइनस 4 चौ कितना हो जाएगा, सॉरी 6 चौ 24y बराबर है कितना जाएगा 7 चौ 28x माइनस 7 या 21y। देखिए इसको इधर लाइए तो कितना आ जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो 3y आ जाएगा, मतलब x अपॉन y क्या आ जाएगा 3/2। बस हम लोग को यही निकालना था, x अपॉन y कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा हम लोग रफ कर देते हैं। x अपॉन y कितना है 3/2, इसको इसमें देखिए x अपॉन y 3/2 का मतलब x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 2, इसका मतलब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। देखिए कितना आ जाएगा, अब ये 5×3=15 अनुपात 4×3=12, और ये आ जाएगा 8 अनुपात कितना 3×6। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पी द्वारा अपनी आय का खर्चा का परसेंट पूछ रहा है ना। तो देखिए पी कितना खर्च कर रहा है 8, और इसका आय कितना है 15, और इसी इसका पी निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिए क्या करोगे 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 से 3 बार में 5 से 20 मतलब 160 बटे कितना आ जाएगा 160 बटे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 160 बटे 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए कितना 29 का आ जाएगा 53.1/3, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है। देखिए कह रहा है कोई निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मूलधन 1 और ब्याज है आपका 2, ठीक है, ब्याज है 2, मतलब 6 साल में 2 ब्याज, ठीक ना। आगे पूछ रहा है देखिए 9 गुनी, 9 गुनी का मतलब क्या हुआ, ब्याज है 9 गुनी में ब्याज है आपका 8, मूलधन है आपका 1, ठीक है। देखिए तो मतलब 2 ब्याज है तो कितना लगता है टाइम 6 साल, 2 ब्याज 6 साल में मतलब 2 ब्याज, तो 8 ब्याज है इसमें। देखिए 9 गुने के लिए 8 ब्याज चाहिए ना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 8 ब्याज आएगा। इधर 4 से 20 टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 साल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सामान्य ज्ञान पे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। ये मैथ का पोर्शन था, ये खत्म हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का पोर्शन को। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है किनके नेतृत्व में हुआ था, आप लोग सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। बारदोली सत्याग्रह ये गुजरात में है, ठीक ना, बारदोली स्थान। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। करा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोग को 1 मई को, ठीक है, 1 मई। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन 22 मार्च है, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए हैं कि जल, पृथ्वी और जैव, ठीक है, मतलब जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव दिवस। ये आपका है मार्च और ये 22 अप्रैल, ठीक ना, और ये 22 मई। ये लगातार है ना, देखिए मार्च अप्रैल मई सबका डेट सेम है, और जो है जल दिवस, पृथ्वी और जैव। तो इसको इस तरह याद रखिएगा, जल, पृथ्वी, जैव, मार्च अप्रैल मई, और सबका डेट क्या है सेम है 22 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए करा पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है, तो ये आपका होगा क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज मापा जाता है,
आगे करा है 34 देखिए करा है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका इंग्लैंड में होगा। ठीक है, 34। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। मेघालय की राजधानी क्या है? आप लोग सब जानते हैं, शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो ये आपका जगदीप धनखड़। ठीक है, ये थोड़ा पुराने वाला है ना, 2025 का ही है ये। चलिए आगे हम लोग 37 पे देखते हैं। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो होता आपका 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरा चौरी कांड। फिर देखिए इसमें क्या है, काकोरी कांड। तो काकोरी घटना क्या हुआ, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, फिर एक जलियांवाला हत्याकांड। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। करा देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें एक डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारा जो है ना राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए करा चेहरा देखने के लिए हम लोग देखते हैं ना ऐनक में, तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अगला करा भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में देखिए कह रहा है कि बंगाल के विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो 1905 में हुआ था ना। बंगाल विभाजन से देखिए आप लोग 3 बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक ना, पहले बंगाल विभाजन की गई थी घोषणा। ठीक है, ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई आपका 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा। ठीक है, फिर बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। फिर इसी के लिए स्वदेशी आंदोलन चला गया था ना, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था आपका 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ये तीनों डेट एक साथ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। करा कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ठीक है, आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कौन करेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 43। रक्त दाब मापने के लिए स्पिग्मो मैनोमीटर। बैरोमीटर से तो प्रेशर, थर्मामीटर से टेम्परेचर। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 पे। करा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मतलब दिया जाता है तो उसको मतलब कौन सा पुरस्कार है? तो आपका भारत रत्न। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम देखिए कब गया था? 12वें अधिवेशन में गाया गया था ना वंदे मातरम। ठीक है, इसके हेड थे कौन? रहीम तुल्ला सयानी। रहीम तुल्ला सयानी। ठीक है, रहीम तुल्ला सयानी हेड थे 12 में। आईएनसी के 12वें अधिवेशन में गाया गया था ना वंदे मातरम। ठीक है, ये हुआ था 1896 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी के 12वें अधिवेशन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हम लोग जानते होंगे, हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? ठीक है, वनस्पति कौन सा संसाधन है? आपका हो जाएगा क्या? ये जैव है। ठीक है, वनस्पति जैव। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ठीक है ना। पादप में देखिए जाइलम क्या करता है? ये
मतलब जल का संवहन करता है और खनिज पदार्थ, खनिज का संवहन करता है, तो इसमें सिर्फ जल का संवहन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए करा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैसे आप लोग जानते हो सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 51, देखिए करा पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, ठीक है। यह आपका होता है बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। 52 में आइए, देखिए करा जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? ये आपका एन हो जाएगा ना, 52 का सी। डॉलर तो आपका है किसका? अमेरिका का, है ना। पौंड है इंग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी के बाद फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए करा किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? लोहा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उद्योगों की जननी किसको बोला जाता है? लोहा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे, ठीक है। 55 में कह रहा है ना कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है? सुचालक जो है कौन कौन है? आपका ग्रेफाइट और कोयला, ठीक ना। हीरा तो कुचालक है, ठीक है। सुचालक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी तो नहीं होगा ना, एक मिनट। सुचालक तो यहाँ 2 ऑप्शन हो जाएगा ना। अगर कुचालक रहता तो फिर ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेफाइट और कोयला विद्युत का सुचालक, ठीक है। अच्छा कोयला में नहीं, ज्यादातर ग्रेफाइट ही मारोगे, ठीक है। तो इन दोनों में बेहतर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, ठीक है। चंदेल शासक ने बनवाया था ना। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक बनवाया था, खजुराहो। आगे करा है कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? मतलब बिना कृषि के, तो चर्म उद्योग, ठीक है। तंबाकू के लिए कृषि, चीनी और जूट के लिए खेती होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 58 पे। देखिए करा 58 में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ये आपका रिलायंस है, ठीक है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। क्या कि ये सब का सब विदेश का, ये भारत का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। अरे विबलंडन ट्रॉफी जो है किस देश में आयोजित किया जाता है? ये आपका इंग्लैंड में। विबलंडन ट्रॉफी जो है आपका इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो ये आपका हुआ था सरदार सरोवर बांध के विरोध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध। आगे देखिए कह रहा है 61, अपच का उपचार करने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटा एसिड का, ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए एंटा एसिड का यूज करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 62 में वैश्वीकरण का अर्थ है क्या? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। देश बंधु, ठीक है। देश बंधु किसको बोलते हैं? चित्तरंजन दास को, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे 2 है, तो एक होता है दीन बंधु। दीन बंधु, दीन बंधु किसको बोलते हैं? और देश बंधु तो चित्तरंजन दास हो गया, लेकिन दीन बंधु बोलते हैं CF एंड्रयूज को, एंड्रयूज, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दीन बंधु के किनको बोलते हैं? CF एंड्रयूज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 में। देखिए कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ये आपका है 2028 का ग्रीष्म होगा आपका अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 64, 55, शायद 2 क्वेश्चन लगता है पे कट गया है क्या? चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, कोई बात नहीं। देखते हैं आगे हम लोग 68 पे। बिहार में कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो चावल का कटोरा जाना जाता है रोहतास में,
ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे करा किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से, मतलब इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा बोला जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। रेगुर मृदा किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। और जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं हम लोग? जलोढ़ मृदा को बोलते हैं कल्लर। इसको बोलते हैं कल्लर मृदा या फिर कॉप मृदा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में, ठीक है। आरबीआई, देखिए आरबीआई को थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? स्थापना हुआ था किस समिति के? यंग हिल्टन समिति, है ना। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था ना आरबीआई की स्थापना। और एक्ट जो था इसमें, एक्ट था 1934 का, ठीक है। और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए आरबीआई के बारे में दो और क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर ये थे आपका स्मिथ, ठीक है, ओसबर्न स्मिथ। और आरबीआई के अगर कहेंगे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर ये थे आपका सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपका आगे तो हिंदी है, ठीक ना। तो आप लोग को 70 तक हम लोग मैथ और जीके साइंस का क्वेश्चन करवा दिया गया, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से धीरे धीरे आगे और से सेट इसमें सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।